समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। शिक्षा समझ संस्कारों की चाह है यहाँ, हर चुनौती आसान बनाए अल्फा संकुल विद्या का। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। शिष्य परंपरा की मिसाल है यहाँ, सही राह पे सब चले, एक दूजे से है प्यार यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। Hello friends, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul. In a previous lecture we discussed about the unit number 2, our changing earth. Earth के अपर पार्ट में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। तो ये दोनों प्रोसेस होते हैं या फिर फिनोमिना कह लो, कोई भी कह लो, प्रोसेस या फिनोमिना दोनों सेम ही होती है। तो ये फिनोमिना जब होती है तब ये कैसे होती है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो चेंजेस अर्थ के क्रस्ट लेवल पर हमें दिखाई देते हैं। तो ये प्रोसेस इस तरह से होती है, जैसे कि वोल्केनो है एंड लास्ट में हमने देखा था अर्थक्वेक है। तो अर्थक्वेक में टू टाइप की डेफिनेशन आई थी, फोकस एंड एपिसेंटर। तो ये फोकस क्या होता है कि जब ऐसे दोनों प्लेट है, जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से मूवमेंट कर रही होगी, अगर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मूवमेंट की वजह से जो वन प्लेट है वो अनदर प्लेट से ऐसे कोलोइड होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दोनों प्लेट है तो इस तरह से ये मोमेंट होगी, तब यहाँ पे इस तरह से इसका कोलोइड होगा। तो ये कोलोइड होगी, जहाँ पे उसका कोलोइड हुआ है वहां पे ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट हो गए। तो इस यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट हुआ तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, यानी कि इस जगह पे दूसरी प्लेट का कोलिजन हुआ है जिसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट हुए हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। अब एपिसेंटर किसे कहा जाएगा, फोकस के अबोव सरफेस में जो भी पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर कहेंगे। तो ये दोनों के बारे में हमने लास्ट टाइम स्टडी कर लिया था। बाद में हमने क्या स्टडी किया था, जो भुज में अर्थक्वेक आया था, मैसिव अर्थक्वेक आया, रिचर स्केल पर उसका मेजर कितना हुआ था, 6.9 रिचर स्केल पे उसका मेजरमेंट हुआ था। तो ये अर्थक्वेक कब आया था भुज में, 26 जनवरी 2001 को आया था, और उसमें कई सारे मैसिव डिस्ट्रक्शन भी हुए थे। तो ये सारे देख लिए। और एक जस्ट फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, जो अर्थक्वेक के वेव होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो उसमें फर्स्ट टाइप है पी टाइप के, पी टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। ये जब अर्थक्वेक्स होते हैं, जब जो वेव्स का फॉर्मेशन होता है वो टाइप है पी टाइप के। सेकेंड टाइप है एस टाइप एंड थर्ड टाइप है एल टाइप। तो ये तीनों टाइप के जो फॉर्मेशन होते हैं वो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि इस टाइप के अर्थक्वेक के वेव्स भी होते हैं। तो पी टाइप के हो उसे और लॉन्गिट्यूडल भी कहा जाएगा, और जो एस टाइप के है उसे लेटिट्यूडल, एंड जो एल टाइप के है उसे सरफेस अर्थक्वेक भी कहा जाएगा।
तो ये डू यू नो वाले जो फैक्ट होते हैं ना उसमें ये दिए गए हैं। तो आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए कि अर्थक्वेक के जो वेव्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, पी टाइप, एस टाइप एंड एल टाइप। पी टाइप को लॉन्गिट्यूडल भी कहा जाएगा, एस टाइप को लेटिट्यूडल एंड एल टाइप को क्या कहा जाएगा, सरफेस अर्थक्वेक वेव। तो ये अर्थक्वेक के बारे में बात हो गई। आज हमें जो स्टडी करना है वो है मेजर लैंडफॉर्म। मेजर लैंडफॉर्म, देखो 6 क्लास में हमने स्टडी कर लिया है कि जो मेजर लैंडफॉर्म होते हैं जैसे कि माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन एंड प्लेटियस, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने आगे के स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या स्टडी करना है कि जो मेजर लैंडफॉर्म में जो वर्क ऑफ रिवर्स, वर्क ऑफ आइस एंड वर्क ऑफ सी वेव्स, तो ऐसे जो मेजर लैंडफॉर्म है वो इस तरह से वर्क होने की वजह से कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, तो वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो जैसे कि जो मेजर लैंडफॉर्म होते हैं वो 2 प्रोसेस से होते हैं। कौन कौन सी प्रोसेस होती है उसमें, फर्स्ट होती है वो वेदरिंग होती है, एंड सेकेंड है इरोजन। ये दोनों टाइप की जब प्रोसेस होती है अर्थ के अपर लेयर पर तब ऐसे मेजर लैंडफॉर्म है वो क्रिएट होते हैं। तो वेदरिंग है उसमें क्या होता है, वेदरिंग में ब्रेकिंग ऑफ rocks due to by rain and winds। यानी कि ये जो वेदरिंग की प्रोसेस होती है उसमें एक्चुअल में क्या होता क्या है कि जो बड़े बड़े ऐसे रॉक्स होते हैं उसमें जब उसका ब्रेकिंग हो जाएगा, किसकी वजह से ये ब्रेकिंग हो गए, रेन या फिर वेंड की वजह से ये जो ब्रेकिंग हो गए तब उसका ऐसे डिस्पोजिशन हो जाएगा। तो डिस्पोजिशन होने की वजह से क्या होगा कि वहां पे पहले इस अर्थ इस पे कोई भी स्ट्रक्चर फाउंड नहीं था, लेकिन जब उसका डिस्पोजिशन हो जाएगा कोई भी रोक है उसका, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे ऐसे सेडिमेंट हमें उसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो वो क्या हो गया, वन टाइप ऑफ लैंडफॉर्म हो गया। तो इस तरह से लैंडफॉर्म होता है। ये वेदरिंग की प्रोसेस होती है ना वो बहुत ही सो प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई एक माउंटेन है, ऐसे यहाँ पे माउंटेन है और यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन है, सरफेस एरिया है। तो अब क्या होगा कि जैसे वेदरिंग आएगी, जैसे कि रेन होगी या फिर ऐसे कोई विंड है, जब ये प्रोसेस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से ये ऐसे थोड़े थोड़े यहाँ पे इसका डिस्पोजिशन होके यहाँ पे सरफेस एरिया पे ऐसे आ जाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ भी पहले कोई भी स्ट्रक्चर हमें फाउंड नहीं हुआ था, कैसा एरिया था, सिर्फ और सिर्फ प्लेन एरिया था। लेकिन अब जैसे जैसे ये रेन और वेन की वजह से, वेदरिंग की वजह से क्या होगा कि ये जो माउंटेन का अपर पार्ट का एरिया है वो ऐसे डिस्पोजिशन होके सरफेस एरिया पे आ जाएगा। तो वहां पे एक फॉर्मेशन हो जाएगा लैंड का। यानी कि ये प्रोसेस होती है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। जैसे कि ये प्रोसेस हुई है, हमें पता है कि ये माउंटेन है वो ऐसे करीब 1 लाख ईयर अबव का ये माउंटेन है। तो अब कब ये फॉर्मेशन कब होगा कि यहाँ पे ये फॉर्मेशन है वो बहुत ही स्लो देखने को मिलेगा हमें। ऐसा नहीं है कि आज हमने देखा कि यहाँ पे कुछ, कल देखा कि भाई यहाँ तक कुछ फॉर्मेशन हो गया है, डिस्पोजिशन होने के नहीं होता है। कैसे होती है, स्लो प्रोसेस होती है। अब सेकेंड प्रोसेस, तो इरोजन क्या होता है वो हमें पता है, अनदर प्लेस पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई भी रॉक्स का।
और ये किसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो उसमें भी सेम यही दोनों फैक्ट आएंगे, वाटर या फिर वाइन। तो ये दोनों ऐसे फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल ऐसे फैक्टर है कि ये दोनों फैक्टर की वजह से क्या होगा कि कहीं सारे ऐसे रोक्स हो गए। तो रोक्स में क्या होगा कि उसका जब वाटर के थ्रू यानी कि रिवर के थ्रू यहाँ पे जो कोई भी रोक्स है वो ऐसे इरोजन होके दूसरी जगह पे उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा, तो उस जगह पे उसका डिस्पोजिशन हो जाएगा। यानी कि डिस्पोजिशन होने की वजह से वहां पे वन टाइप ऑफ एक स्ट्रक्चर हमें फॉर्मेशन है उसका ऐसा मालूम पड़ेगा। तो वो क्या है, वो है मेजर लैंडफॉर्म है। तो इस तरह से ये दोनों प्रोसेस जब होती है, ये फास्ट प्रोसेस होती है, ये स्लो प्रोसेस होती है। तो ये दोनों प्रोसेस की वजह से क्या होगा कि हमारे लैंड में हमें कुछ ऐसे फॉर्मेशन टाइप के स्ट्रक्चर हमें फाउंड हो गए जो पहले फाउंड नहीं हुए हैं। लेकिन किसकी वजह से फाउंड हो गए, पहले ये प्रोसेस होगी और उसके बाद ये हमें स्ट्रक्चर है वो फाउंड होने के वो हमें फाउंड मिलेंगे। इसीलिए पहले ये प्रोसेस हमें समझनी पड़ेगी। अगर ये प्रोसेस हम समझ गए तो बाकी के जो लैंड फॉर्म है हमें पता चलेगा कि ये लैंड फॉर्म है उसका क्रिएशन कैसे हुआ है। तो ये मेजर लैंड फॉर्म, तो मेजर लैंड फॉर्म में हमें पहले जो बात करनी है वो है वर्क ऑफ रिवर। मेजर लैंड फॉर्म में जो फर्स्ट लैंड फॉर्म है वो है वर्क ऑफ रिवर। वर्क ऑफ रिवर में हमें क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट है वाटरफॉल, सेकेंड है ऑक्सबो लेक, थर्ड है फ्लड प्लेन एंड फोर्थ है मिंडर्स। तो ये सारी प्रोसेस होती है वाटर फ्लो, ऑक्सब्लो लेक, फ्लड प्लेन एंड मेंडर्स। तो ये सारी प्रोसेस किसकी वजह से होगी, तो ये सारी प्रोसेस है वो रिवर के थ्रू होगी। जब ऐसे रिवर में ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे फॉर्मेशन होगा, कुछ अलग टाइप का फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, न्यू टाइप का स्ट्रक्चर हमें फाउंड होगा। तो ये न्यू टाइप का जब स्ट्रक्चर हमें फाउंड होगा तो उसे हमने ऐसे कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं कि ये वाटरफॉल है वो कैसे होता है, ऑक्सब्लो लेक है वो कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, एंड फ्लड प्लेन है तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड लास्ट में है मिंडर्स। तो ये सारे जो रिवर के अनोदर फॉर्म है तो वो कैसे क्रिएट होते हैं उसके बारे में हमें देखना है। तो पहले हम देखेंगे वाटरफॉल। तो ये वाटरफॉल कब होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी रिवर है तो रिवर ऐसे उसका फ्लो कुछ इस टाइप का होगा, ये सब प्लेन एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लेन एरिया पे सबसे अपर लेयर में क्या होगा, तो यहाँ पे हार्ड रॉक हो गए। बाद में क्या आएगा, जब हम ऐसे नीचे जाएंगे तो बाद में क्या आएगा, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक आएंगे। तब यहाँ पे हार्ड रॉक के सरफेस एरिया पर यहाँ पे ऐसे ये रिवर फ्लो कर रही है। अब क्या होगा कि जो हार्ड रॉक है वो डिसोल्व नहीं हो गए, रिवर के जो वाटर है रिवर का उसमें, लेकिन सॉफ्ट रॉक है उसका क्या हो जाएगा, सॉफ्ट रॉक है वो धीरे धीरे ऐसे उसमें डिसोल्व होते जाएंगे। यानी कि ये जो सॉफ्ट रॉक का जो एरिया यानी कि जो लेयर है वो क्या होता जाएगा, वो लेयर है वो ऐसे कम होता जाएगा, यानी कि वो इसमें डिसोल्व होता जाएगा। तो फिर ऐसे क्या होगा, तो फिर ऐसे रिवर का फ्लो कुछ इस तरह से हो जाएगा।
सॉफ्ट रॉक है वो लेयर ऐसे कम होता जाएगा, और हार्ड रॉक है उसमें तो कुछ नहीं होगा, वो तो ऐसे एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि हार्ड रॉक होते हैं वो कभी ये जो रिवर के वाटर होते हैं उसमें डिजोल्व नहीं होंगे, लेकिन सॉफ्ट वाटर वाटर के रॉक से वो क्या होंगे, तो वो ऐसे रिवर के वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जिसकी वजह से इसका लेयर है वो कम होता जाएगा। कम होने की वजह से क्या होगा, कम होने की वजह से रिवर का फ्लो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये रिवर का फ्लो इस तरह से हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वाटरफॉल कहेंगे। तो वाटरफॉल का फॉर्मेशन इस तरह से होता है कि जो हार्ड रॉक के इनर लेवल पे जो सॉफ्ट रॉक होता है उसका डिसोल्व होने की वजह से वो का फॉर्मेशन होता है। तो वर्ल्ड में ऐसे स्मॉलेस्ट वाटरफॉल तो कई सारे हैं, लेकिन जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कहाँ पे फाउंड हुआ है, वो साउथ अमेरिका में फाउंड हुआ है, जिसका नेम क्या है, द हाईएस्ट वाटरफॉल इज अ एंजल फॉल। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है, जो कहाँ पे फाउंड है, जो साउथ अमेरिका में फाउंड है। और सेकंड नंबर का है नियाग्रा, ये सेकंड नंबर का बिगेस्ट वाटरफॉल है। एंड थर्ड नंबर का है प्रियाग्रा, जो कहाँ पे फाउंड है, जो कनाडा और जो अमेरिका की बॉर्डर है वहां पे ये फाउंड हो गए। तो ये थ्री टाइप के बिगेस्ट वाटरफॉल है, जो कहाँ पे, जो फर्स्ट बिगेस्ट वाटर है वो कहाँ पे फाउंड होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। उसका नेम याद रखना होगा आपको, क्या है, एंजल वाटरफॉल, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट वाटरफॉल है ऐसा कहा जाता है। तो ये वाटरफॉल के बारे में बात हो गई। अब हमें जो पहले हम मींडर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। अगर ये हमने स्टडी कर लिया, ये हमने समझ लिया, तो हमें ऑक्सब्लो लेक है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो पहले मींडर होते हैं वो किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है वो देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी रिवर होती है वो ऐसे कहाँ से फ्लो होके आएगी, कोई भी माउंटेन में से फ्लो होके आएगी। फॉर एग्जांपल हम गंगा ले लेते हैं, तो वो गंगा रिवर है वो कहाँ से फ्लो होके आई है, तो जो हमारा हिमालय माउंटेन है उसके ऊपर जो ग्लेशियर्स जमा हुए, यानी कि जो आइसिस है वो जब पिघलने लगेगी तब उसमें से जो वाटर आएगा वो ऐसे फॉल होके डाउन में आ जाएगा। तो इस तरह से जो गंगा रिवर होती है वो वहां से आती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी ऐसा माउंटेन है और बाद में यहाँ पे ऐसे प्लेन एरियाज है, तो अब कोई भी रिवर है उसका फ्लो कहाँ से आएगा, जैसे कि यहाँ से माउंटेन में से आया है, तो माउंटेन में से जब उसका फ्लो आएगा तो वो कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कोई भी एक ग्लास पानी ले लेते हैं और अपने सर के ऊपर नाखेंगे तो क्या आएगा, सीधा ऐसे डाउन में आएगा, वो भी किस वे में आएगा, स्ट्रेट वे में आएगा ना। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ ऐसे फ्लो अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, ऐसा नहीं है, डाउन में ही आएगा ना, सीधा ही सीधा स्ट्रेट में आएगा। तो यहाँ पे पहले जब माउंटेन में से ये जब रिवर का फ्लो होएगा तो वो कैसा होगा, स्ट्रेट वे में होगा। अब क्या होगा कि अब ये फ्लो है वो प्लेन में आ गया, प्लेन में आ गया, तब इसका फ्लो किस तरह से होगा, तब इसका फ्लो कुछ इस तरह से होगा। यानी कि उसमें ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, ट्विस्ट एंड टर्न आने की वजह से क्या होगा कि वहां पे ऐसे कुछ तरह से ऐसे बैंड है वो उसका फॉर्मेशन होगा, बैंड का फॉर्मेशन होगा, जिसे क्या कहा जाएगा, जिसे मेंडर कहा जाएगा। तो ये जो ट्विस्ट एंड टर्न होने की वजह से क्या होता है, मेंडर का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मेंडर की डेफिनेशन हमें लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, तो उसकी डेफिनेशन है व्हेन river flow in twist and
turn due to by band formation it is called मेंडर्स। तो अब आपको पता चल गया कि मेंडर्स कहते हैं उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। जब कोई भी रिवर से जब माउंटेन में से आएगी तब वो किस वे में आएगी, स्ट्रेट वे में आएगी। लेकिन जब वो प्लेन में ऐसे फ्लो होगी तब ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न है उसके फॉर्म में ऐसे फ्लो हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसे कुछ टाइप के बैंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बैंड का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहेंगे, मेंडर्स कहेंगे। तो ये मेंडर्स की डेफिनेशन होगी। अब इसके थ्रू हमें जो ये ऑक्सब्लो लेक है वो समझना है कि ये जो ऑक्सब्लो लेक है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसका फॉर्मेशन ऐसे मेंडर में से ही होगा। फॉर एग्जांपल क्या होगा कि ऐसे जो मेंडर्स यहाँ पे उसका फॉर्मेशन हुआ है तो वहां पे यहाँ पे ऐसे कोर्स होगा, रिवर्स का कोर्स, यानी कि जो उसका बैंक होता है उसे हम कोर्स कहेंगे। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे ऐसे कुछ सोइल और रॉक्स हमें फाउंड हो गए। तो यहाँ पे भी हो गए ऐसे और यहाँ पे भी हो गए और यहाँ पे भी हो गए, यानी कि जहां पे ट्विस्ट एंड टर्न आया है वहां पे क्या होगा कि वहां पे ऐसे हमें सोइल और रॉक्स ऐसे फाउंड हो गए। अब ऐसा कभी ऐसा टाइम आएगा कि ये जो फ्लो होता है रिवर का मेंडर्स फॉर्म में वो ऐसे स्लो हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा कभी स्लो हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे जो सोइल और रॉक का डिस्पोजिशन हुआ है वो एक टाइम पे क्या होगा, वो एक टाइम पे यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जिसकी वजह से ये जो मेंडर है उसका यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ होने की वजह से क्या होगा, कट ऑफ होने की वजह से ये जो एरिया है वो अलग हो जाएगा मेंडर से, यानी कि ये एरिया यहाँ पे कुछ इस तरह से फाउंड हो जाएगा। यहाँ पे कट ऑफ हो गया और यहाँ पे वो अलग हो गया। तो ये जिस टाइप का फॉर्मेशन हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑक्सबो लेक कहेंगे। यानी कि ओक्स में जिस टाइप का जो उसका स्ट्रक्चर देखा है, ओक्स यानी कि जो बढ़त होता है उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, यानी कुछ इस तरह से हमें फाउंड होता है। तो ये इस तरह से जो हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे फाउंड हुआ है इसीलिए हम उसने क्या नाम दिया है यहाँ पे हमें ऑक्सब्लो लेक। तो ये ऑक्सब्लो लेक है वो इस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है। किस में से फॉर्मेशन होता है, मेंडर में से होता है। जब ये मेंडर में से क्या होगा, उसका रिवर का फ्लो है वो कभी कम हो जाएगा कभी ज्यादा हो जाएगा। जब ये फ्लो है वो कम हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सोइल एंड रॉक से उसका डिस्पोजिशन होगा, ऐसे क्लोज में उसका डिस्पोजिशन आ जाएगा, जिसकी वजह से जो मेंडर का ये एरिया है वो कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ हो जाने की वजह से वो अलग हो जाएगा मेंडर से। तो अलग हो जाने की वजह से जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑक्सब्लो लेक कहेंगे। तो आज हमने जो वाटर फ्लो, मेंडर्स एंड ऑक्सब्लो लेक्स के बारे में स्टडी किया है। अगर आगे के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे, जो फ्लड प्लेन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।